उस एक्सप्रेशन को रोक करके आपने सप्रेशन किया, वह भी आपके लिए दोनों प्रकार का हो सकता है। लेकिन एक तीसरी चीज और है, अगर वो आपके अंदर होगी तो फिर आपका कोई भी एक्सप्रेशन होगा, किसी भी तरह का सप्रेशन होगा, वो आपको परेशान नहीं करेगा। उस तीसरी चीज को कहा जाता है फॉरगिवनेस। क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या होता है? भीतर से उस चीज को भुला देना, उस आदमी को भुला देना, उस स्थिति को हटा देना और उस घटना को अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल देना, इसका नाम है फॉरगिवनेस। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी सी बात को हमने चलो ठीक है जाने दो ऐसा कह दिया तो हमने उसको क्षमा कर दिया। ये क्षमा नहीं होती। जब वास्तव में भी कोई बड़ी बात होती है और बड़ी बात होने पर भी आपके मन का परिणाम उतना ही समर्थ बना रहता है, तब वो क्षमा कहलाती है। हम अक्सर घटनाएं, उदाहरण सुनते हैं छोटी छोटी बातों के, समझ आ रहा है? हाँ, उसने हमको थोड़ा सा बुरा कह दिया, हमने सुन लिया, माने हम क्षमावान हो गए। आज भोजन में नमक कम था, हमने कुछ नहीं कहा, खा लिया, माने हम क्षमावान हो गए। आज उसने हमको एक चांटा मार दिया, हमने कुछ नहीं कहा, हम क्षमावान हो गए। क्या सुन रहे हो? ऐसे चांटे तो आपके नाते पोती रोजाना आपकी गाल पे मारते रहते हैं। उसका नाम क्षमा तो नहीं है। क्षमा कुछ अलग चीज है। जो क्षमा का मतलब होता है, जो हमें पृथ्वी के समान शक्तिशाली बनाए और उस क्षमा के माध्यम से हम बड़े बड़े गुस्सों को, बड़े बड़े घटनाओं को और बड़े बड़े द्वेषों को भी जीत सकें और हम उन घटनाओं में किसी भी तरह से अपने मन के अंदर विद्वेष का भाव नहीं रखें। अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या समझते हो? आप देखोगे कोर्ट और कचहरियों में जितने भी केस पड़े होते हैं वो सब, हम कहते हैं 85% केस केवल इस क्षमा के अभाव के कारण से ही कोर्ट तक पहुंचते हैं। समझ आ रहा? 85% केस किसी भी वकील से, किसी भी जज से आप पूछ लेना, और इसी एक कमी के कारण से वह भाव इतना बढ़ जाता है कि वह सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बार बार रह रह करके उसे वही पुरानी बात आती है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, तो मैं इसके साथ अब नम्रता कैसे ला सकता हूं, या मैं इसको स्वीकार कैसे कर सकता हूं? मुझे तो बार बार वही बात याद आती है, मैं इसको क्षमा कैसे कर सकता हूं? समझ आ रहा है? तप और संयम ये इन मानसिक विकारों को जीतने के साधन होते हैं, और इन विकारों को जीतने से ही आत्मा शुद्ध होती है, और वही आत्मा शुद्ध होती है तब जाकर के वह सग अपवग मग्ग करो, स्वर्ग और अपवर्ग के मार्ग को करने वाले साधन बन जाते हैं। स्वर्ग क्या होता है? देवगति को प्राप्त हो जाना, और अपवर्ग क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। अपवर्ग को मोक्ष कहा जाता है क्योंकि सब प्रकार के ये जो धर्म, अर्थ, काम आदि जो वर्ग हैं, इन सबसे हटकर के अपवर्ग एक अलग ही चीज होती है, और उस अपवर्ग की सिद्धि यानी मोक्ष की सिद्धि करने वाला अगर कोई चीज है तो इसी प्रकार का तप और संयम है, जिसके माध्यम से हमारे अंदर के क्रोध आदि भाव नियंत्रित बने रहें। सुन रहे हो? ऐसा नहीं समझना आज तो हमें केवल क्रोध नहीं करना या क्षमा धारण करना है, और जब तप धर्म का दिन आएगा तब हम तप की बात करेंगे, और जब संयम का धर्म आएगा तब संयम की बात कर लेंगे। ऐसा नहीं है। हर चीज एक साथ होती है, और जिस समय पर आप अपने आप को इस भाव से रोकेंगे, समझना आप अंतरंग तप कर रहे हैं। उसको क्या समझना आप? ये अंतरंग तप है, और जो आप अभी कर रहे हो वो सब क्या है? बहिरंग तप है। कौन सा तप? जो भी हम बाहर उपवास आदि का तप करते हैं, ये सब क्या है?
ये सब बहिरंग तप है। अंतरंग तप बहिरंग तप से कई गुना सशक्त होता है, और उसी अंतरंग तप से ये आत्मा के अंदर जब शुद्धि होती है तो वही आत्मा पर जन्म में स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करती है, क्योंकि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली आत्मा भी ऐसे स्वर्गों में पहुंच जाती है जहां पर किसी भी प्रकार के क्रोध आदि के वातावरण होते ही नहीं है, और वह आत्मा बिल्कुल शांत और क्षमा भाव से अपने पूरे उम्र भर अपना जीवन निकाल लेती है। तो वह भी इसी प्रकार की क्षमा आदि की साधना करने से ही होता है। सुन रहे हो? क्षमा करने से, क्रोध नहीं करने से अभी भी सुख मिलता है और आगे भी सुख मिलता है। जब हम किसी भी तरह का गुस्सा करते हैं या किसी भी तरह की हम अपने मनोविकार को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, वातावरण उस समय पर कैसा हो जाता है? सामने वाला अगर शांत होता है तो वह भी क्षुब्ध हो जाता है, वह भी डिस्टर्ब्ड हो जाता है। और उस समय पर आपके मन के अंदर अगर थोड़ा सा क्षमा का भाव हो तो आप बड़ी से बड़े कारण को भी, घटना को भी यह कह करके छोड़ सकते हो कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और जब ये भाव नहीं आता तो हम छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा बना करके कहते हैं, और जब तक आप छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा बना करके करते रहोगे तब तक आप कभी भीतर से बड़े हो नहीं सकते। क्या समझ आ रहा है? बेटा, बड़ा वह है जो बड़ी बड़ी बातों को भी छोटा समझता है, और छोटा वह है जो छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बना देता है। समझ आ रहा है ना? किसके लिए कहा जा रहा है? बेटा माने बेटा कौन है? एक ही संबोधन है अपने पास में। समझ में आ रहा है? चाहे महिलाएं हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, अपने लिए तो सब बेटा है। यानी कि स्त्री भी, लड़कियां भी, बेटी भी अपने को बेटा जैसा ही दिखती हैं, इसलिए अपन सबके लिए एक ही बात कहते हैं, बेटा। क्या सुन रहे हो? छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाने की कोशिश करो, क्योंकि इससे तुम छोटे ही बने रहो। बड़ी बड़ी बात भी हो जाए और उसको क्या समझो? कुछ नहीं, छोटी बात थी, हो गया हो गया, कुछ नहीं, छोटी सी बात थी। सामने वाले का बहुत बुरा भी हो गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गए, कुछ नहीं, हाथी पैर टूटे, कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ, अभी वो जीवित है, अभी मरण नहीं हुआ, उसका पूरा अभी शरीर बना हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है ऐसा? महाराज ने तो आपको 2-3 चांटों में निपटा दिया, हमने तो आपके थोड़े से और हाथ पैर तोड़वा दिए। आचार्य कहते हैं कि जो आपके ऊपर हो रहा है और उस समय पर आप उसको सहन करके बिल्कुल फॉरगिवनेस के साथ, सप्रेशन के साथ नहीं, किसके साथ? हाँ, उस क्षमा भाव से साथ अगर आप सहन करते हुए चले जाएंगे तो आपकी वह सहन शक्ति आत्मा की बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और फिर अगर आपके शरीर को भी कोई जला डालेगा, काट डालेगा, नष्ट कर डालेगा, तो भी आप ये सोचोगे कि ये शरीर तो मेरा न था, न है, न रहेगा। ये व्यक्ति मेरे शरीर को काट सकता है लेकिन मेरी आत्मा को तो काट नहीं सकता है। हो सकती इतनी बड़ी बात? विचार तो करो। नहीं हो सकती? विचार करने से तो सब संभव है। इसी का नाम समय सार है, इसी का नाम प्रवचन सार है, और इसी का नाम क्षमा भाव है। आचार्य कुंदकुंद देव समय सार जैसे महान ग्रंथ में भी यही भाव रखते हैं। छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहवजाद विप्पलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा वीणा परिग्गहो मच्छ। यह शरीर हमारा छिद जाए, भिद जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन फिर भी
कुछ भी हो जाए, जम्मा तम्मा गच्छदु, लेकिन ये मेरा परिग्रह नहीं है, मेरा परिग्रह नहीं है, ये मेरा परिग्रह नहीं है। ऐसा कौन सोच सकता है जिसके अंदर ये भाव हो कि आत्मा के अलावा और जो कुछ भी इस दुनिया में है वह सब हमारे लिए परिग्रह के रूप में है। वही व्यक्ति अपने को अपनी आत्मा के भावों में जोड़ सकता है और वही व्यक्ति उत्तम क्षमा भाव की सिद्धि कर सकता है। ऐसे ही जीवों को अच्छे अच्छे स्वर्ग और अपवर्ग माने मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सबको कहां जाना है? वापस घर पे कि और कहीं जाना है? मोक्ष जाना है? तो मोक्ष तो अभी होता नहीं है। मोक्ष जाने से पहले कहां जाना है? स्वर्ग जाना है। लेकिन स्वर्ग में भी अच्छे स्वर्ग अगर जाना है, जहां पर आप बहुत समय तक बिल्कुल शांत भाव से बिना किसी उद्वेग के अपना समय निकाल सको, तो उसकी भी सिद्धि तभी होगी जब आप यहीं से उस शांत भाव की, क्षमा भाव की और इस तरह से कहे गए तप और संयम की साधना करोगे। और तभी ऐसे जीवों के लिए क्या होता है? अमरा सुरिंद महिदो, अमर और असुरेंद्रों के द्वारा, माने देवों और असुरों के जो इंद्र होते हैं उनके द्वारा वह महित माने पूजित हो जाता है। ऐसे ही जीवों के चरण पखारे जाते हैं और वही जीव एक दिन अरिहंत बन जाते हैं और वही अरिहंत दशा से वह सिद्ध दशा को भी प्राप्त हो जाते हैं। क्या सुन रहे हो? लोय सिहिरत्थो, लोक के शिखर पर स्थित हो जाना। जब आत्मा सिद्ध बन जाता है तो कहां स्थित हो जाता है? लोक के शिखर माने लोक का जो अंतिम भाग है, उस अंतिम भाग पर उस आत्मा की सिद्धि हो जाती है। वहां पर वह आत्मा का अवस्थान होता है, वहां वह आत्मा पहुंच जाता है और उस अवस्था में वह फिर अनंत काल तक वैसा ही बना रहता है। तो ये सब जो सिद्धियां हैं, चाहे अरिहंत बनने की सिद्धि हो, चाहे सिद्ध बनने की सिद्धि हो, ये सिद्धियां ही वास्तव में उस आत्मा को शुद्ध बनाती हैं। और इसी व्यक्ति को देव कहा जाता है जो तप और संयम से अपनी आत्मा को शुद्ध करता चला जा रहा हो। किनको देव कहा जाता है? यहां देव से देवगति का जीव मत समझना। क्या लिखा है? देवो सो लोय सिहिरत्थो, लोक के शिखर पर जो स्थित हैं वह देव हैं, माने वह सिद्ध भगवान भी देव हैं, अरियंत भगवान भी देव हैं, और जो तप और संयम की साधना कर रहे हैं ऐसे वह आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी भी देव हैं। ऐसे उन देवों को यहाँ पर स्मरण किया जाता है ताकि उनका स्मरण हमारे कार्य को और मंगलमयी बनाने वाला हो। जो कार्य किया जा रहा हो उसमें अगर इन पंच परम देवों को याद कर लिया जाए तो वह कार्य अपने आप मंगल हो जाता है। देखो, आचार्य कुंद देव भी ग्रंथ लिखते हुए भी बीच बीच में ऐसे मंगलाचरण करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमारे लिए यह कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए, समाप्त हो जाए। और वही मंगलाचरण के रूप में इस तरह से बीच बीच में अरियंत और सिद्ध भगवान को याद करते हैं। ये अरियंत और सिद्ध भगवान को याद करना ही अपने आप में इतनी विशिष्ट बात है कि यह हमारे अंतरंग के पाप कर्मों का क्षय करता है और पुण्य कर्मों का भाव हमारे अंदर आने लग जाता है। यहीं से हमारे जीवन का मंगलाचरण होता है, यही हमारे जीवन की मंगल शुरुआत होती है। आज आपके लिए देखो, ये मंगल शुरुआत इन्हीं अरियंत और सिद्धों के स्मरण से हो रही है। आप तो बड़ा छोटे में ले लेते हो। क्या रखा अरियंत और सिद्ध में? रोजाना ही पढ़ते हैं हम, नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम। लेकिन कभी आप अरियंत और सिद्धों को इस रूप में देखते हो जैसा इस रूप में लिखा है? अरियंत भगवान को देखकर, सिद्ध भगवान को स्मरण करके कि वो तप और संयम से सिद्ध हुए हैं,
कितना उन्होंने तप किया है, कितना उन्होंने संयम साधा है कि उन्होंने अपनी अंतरंग आत्मा को बिल्कुल उन कर्मों से, भाव कर्मों से मुक्त कर लिया है और वे शुद्ध हो गए हैं। स्वर्ग और अपवर्ग के लक्षण को प्राप्त करने के कारण से वह अमर और असुरों से भी पूजित कहलाते हैं। ऐसे लोक के शिखर पर स्थित सिद्ध भगवान को जब आप महिमा के साथ देखें, जानें और स्मरण करें तो आपकी भी पापों का क्षय होगा और होता है। ये बहुत सरल सीधा सा उपाय है। क्या करने का? पापों को नष्ट करने का। केवल बस बैठे रहो, कुछ नहीं करो, केवल अपने मन में अरिहंत और सिद्ध का इस रूप में स्मरण करो जैसा यहां लिखा गया है। कैसे वो बने, उनका नाम लेते ही हमारे लिए ये ध्यान आ जाए कि वो ऐसे बने हैं, उनकी आत्मा शुद्ध है। हम सिद्ध सिद्ध तो कहते हैं, लेकिन शुद्ध आत्मा की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती है। और ये दृष्टि तब जाती है जब हम इन ग्रंथों के मर्म को इस ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। कौन सी आत्मा? शुद्ध आत्मा। अरिहंतों की आत्मा कैसी आत्मा है? शुद्ध आत्मा है। सिद्धों की आत्मा कैसी आत्मा है? शुद्ध आत्मा है। और आचार्य उपाध्याय साधुओं की आत्मा कैसी आत्मा है? वह भी शुद्ध आत्मा है, क्योंकि वह अनेक तरह की अशुद्धियों को छोड़कर केवल एक संजुलन कसाय मात्र की बस अशुद्धि रह गई है। बाकी वह भी सब प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त शुद्धि के मार्ग पर चलने वाली आत्माएं। इसलिए इस मोक्ष के मार्ग को विशुद्धि का मार्ग कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? विशुद्धि का मार्ग। जितना ज्यादा आपके अंदर विशुद्धि होगी, भीतर से मोक्ष का मार्ग उतना ही अधिक होगा। और वही विशुद्धि का भाव आपके अंदर ये बताता रहेगा कि हां, आपको यह अच्छा लग रहा है। धर्म करना अच्छा लगता है कि अधर्म करना अच्छा लगता है? अच्छा क्या लग रहा है? अगर धर्म करना अच्छा लगे तो समझना भीतर से क्या हो रही है? विशुद्धि बढ़ रही है। इसको बोलते हैं प्योरिटी ऑफ सोल, आत्मा की शुद्धता। और ये जैसे जैसे बढ़ेगी वो आपके अंदर उतनी ज्यादा विशुद्धि आती जाएगी। और अगर धर्म करने तो आए, लेकिन कहीं अच्छी कूलर की व्यवस्थाएं नहीं है, एसी नहीं है, और जहां कूलर लगे हैं वहां पर दो चार लोग अपनी कुर्सी डाल के पहले से ही बैठ गए हैं, तो बाकी के लोग अब कहां जाएं, कहां बैठें? सब लोगों ने हवा रोक ली है। आज तो मैं आ गया, अब कल से बिल्कुल नहीं आऊंगी या आऊंगा। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? धर्म करने से आपके मन के अंदर विशुद्धि नहीं आई। क्या हो गया? संक्लेश हो गया। समझ आ रहा? अगर धर्म करने से विशुद्धि बढ़ेगी तो कल फिर आप बिना किसी कंडीशन के, क्या समझ आ रहा है? चाहे कोई कंडीशन हो या ना हो, हमें कंडीशन होकर के धर्म नहीं करना है। विदाउट कंडीशन जो व्यक्ति धर्म को मानता है, स्वीकार करता है, उसकी विशुद्धि बढ़ती है। और जिसकी विशुद्धि बढ़ती है वह अगर आज आया है तो कल जरूर आएगा, क्योंकि उसकी विशुद्धि बढ़ी हुई उसको रोक नहीं सकती है। और अगर आपने छोटी सी बातों पर संक्लेश कर लिया, ना हमको किसी ने बैठने के लिए पूछा, ना हमको किसी ने खाने के लिए पूछा, खाने के लिए गए तो वहां पर जो है कुछ ऐसा था, कुछ वैसा था, ये नहीं था, वो नहीं था, मन में संक्लेश करके आप चले गए तो कल आपको आने का मन नहीं होगा। समझ आ रहा है? धर्म किससे बढ़ता है? विशुद्ध भावों से। जहां विशुद्धि होगी वहां पर किसी भी तरह के क्रोध आदि कसाय भाव नहीं होंगे। और आदमी ये समझेगा कि हमें तो कसायों को जीतना है, कसाय करना नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी अज्ञानी होते हैं कि धर्म स्थान पर आकर के भी जब यहां से घर तक जाते हैं तो कसाय करते हुए जाते हैं और कसाय साथ में लेकर के जाते हैं। समझ आ रहा है? वशिष्ठ महाराज की कथा तो एक ही है, लेकिन
उन जैसी कथाएं अगर देखा जाए तो हर घट घट में घटित होती रहती है। समझ आ रहा है? आप कहते नहीं हो, जो सामने दिख जाता है वो तो शास्त्रों में लिख जाता है, लेकिन जो नहीं दिखता है आप उसको छुपा करके रखते हो, वो कथाएं भी कम नहीं है। अगर आप अपनी कथाएं लिखने बैठो तो आपको पता पड़ेगा कि कितने बार हमारे मन के अंदर ये संक्लेश पैदा होते हैं जब हम धर्म करने का भी भाव छोड़ देते हैं। तो आचार्य कहते हैं ऐसा व्यक्ति कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है, अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं बना सकता। धर्म के लिए कोई कंडीशन नहीं, जैसा है जैसा मिल गया। हमारी रुचि कहाँ है? हमारी रुचि तो बस उस स्थान पर पहुंच करके पूजन करने में है, प्रवचन सुनने में है। इसके अलावा जो कुछ भी चीजें वो सब सेकेंडरी हैं। हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक, चलता है, वो तो जीवन चलाने के लिए। लेकिन प्राइमरी चीज क्या है हमारे लिए? मुख्य चीज क्या है जिसके बिना आज तक हमने अपना जीवन कभी भी संवारा नहीं और जिसको हमने कभी भी समझा नहीं? वो ये आत्मबोध है। इसको क्या बोलते हैं? आत्मबोध। इसी से सब क्रोध और मान और ये सब कसाएं इसी से दूर होती हैं। आत्मबोध के बिना कभी भी क्रोध का नाश हो नहीं सकता है। इसी तरह से लोग छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी कसाएं कर लेते हैं और धर्म करना छोड़ देते हैं। एक बार अपने मन में कोई भी बात बैठा लेते हैं और उसी को बहाने के तौर पर सालों साल गाते रहते हैं। इससे समझ में आता है कि आदमी क्षमा करना जानता नहीं है, बस क्षमा पर्व मनाना जानता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ तो बोलो। हाँ जी बोल रहे हैं। देखो इसी को आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं? रीते क्षुदादिक 18 दोष से हैं, होते प्रसिद्ध तप संयम कोष से हैं। पूजे सुदेव दल से शिर को नमाता, लोकाग्रजा निवसते द्वय सौख्य। एक और गाथा है, ये दो गाथाएं अर्यंत और सिद्ध को नमस्कार स्वरूप करने रूप हैं। तम देव देव देवम जदिवर वसहम गुरुम तिलो यस्य, पड़मंति जे मनुष्या ते सौखम अक्षयम जंती। पढ़े एक बार। तम देव देव देवम पड़मंति जे मनुष्या ते सौखम अक्षयम। ये जो ऊपर हमने परमात्मा का स्वरूप बताया है, इसको क्या करना जान करके? तो आचार्य कहते हैं इनको इस तरह के से ही परमात्मा मान करके बार बार प्रणाम करना। तीनों संध्याओं में तो कम से कम मन से, वचन से, काय से, भाव पूर्वक इनको प्रणाम करना। क्या करना? और इनके प्रणाम करने से क्या मिलेगा? पड़मंति जे मनुष्या, जो मनुष्य इनको प्रणाम करते हैं, ते सौखम अक्षयम जंती, वे अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं। अक्षयम माने अक्षय, सुख को प्राप्त कर लेते हैं। किनको प्रणाम करते हैं? तम देव देव देवम। देवों के भी जो बड़े और देव होते हैं, जिन्हें हम देवों के इंद्र कहते हैं, उनके भी जो देव हैं, माने उनसे भी जो आराध्य हैं, उनको जो कैसे हैं? जदिवर वसहम, यतिवरों में जो श्रेष्ठ होते हैं और 3 लोक के गुरु होते हैं, ऐसे अरिहंत और सिद्ध भगवान को जो व्यक्ति प्रणाम करते हैं, वे भी अक्षय सुख को प्राप्त कर लेते हैं। बताओ कितनी सरल सी चीज है। अक्षय सुख को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, कि रस्सी छोड़ें कि नमक छोड़ें क्या समझ आ रहा है? हाँ, कि आज ये तप करें कि वो तप करें, क्या करना है?
अच्छे सुख की प्राप्ति करने के लिए कुछ नहीं करना, सीधा सीधा अरिहंत और सिद्ध भगवान को इसी रूप में मान करके मन से, वचन से, काय से उनको नमस्कार करना, प्रणाम करना। क्या समझ आ रहा है? फिर क्यों बहुत कुछ करना पड़ता है, इतना सारा का सारा ये ताम झाम और इतना सारा का सारा ये आयोजन, ये सब क्यों होता है? क्यों? जो हम मन वचन काय से ये प्रणाम नहीं कर पाते तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? हमें अनेक तरीके से उस प्रणाम के भाव को अर्जित करने के लिए, उस विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए, जिसमें वास्तव में ऐसा प्रणाम होता है कि उस प्रणाम से अपने आप कर्मों की निर्जरा होने लग जाती है, आत्मा विशुद्ध हो जाती है। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए ही हमें सब आयोजन करने पड़ते हैं। आप क्या समझते हो? एक नमो अरिहंताड़म आप पढ़ते हो, एक नमो अरिहंताड़म मुनि महाराज पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? और एक नमो अरिहंताड़म गढ़धर आदि परमेष्ठी पढ़ते हैं। सब एक ही जैसा होता है कि कुछ अलग अलग होता है? एक आप पढ़ रहे हो, आपका बच्चा पढ़ रहा है, एक मुनि महाराज पढ़ रहे हैं, कोई साधक पढ़ रहा है, कोई ध्यान में है, उस समय पर वो नमो अरिहंताड़म पढ़ रहा है, और एक रिद्धि प्राप्त मुनीश्वर पढ़ रहे हैं। सबके उसी एक नमो अरिहंताड़म और नमो सिद्धाड़म में एक सा ही भाव है, बात तो एक ही है। अब अगर आपने ये प्रवचन सार पढ़ लिया तो आपके मन में क्या आएगा? महाराज, जब भगवान को नमस्कार करने से ही सब कुछ हो जाता है तो हम क्यों ये तप और तपस्या और संयम करें? समझ आ रहा है? और जहां ये भाव आया, मतलब आपके दिमाग में फिर से सम्यक ज्ञान होते होते वो मिथ्या ज्ञान में परिवर्तित हो गया। अगर इतना ही होता तो फिर ये तप और संयम से सिद्ध हुए ये क्यों कहा जाता? जितना तप और जितना संयम होगा, आपको नमस्कार की महिमा उतनी ही मालूम पड़ेगी, और वह महिमा इतनी बढ़ती चली जाती है कि जब तीर्थंकर महापुरुष जैसे व्यक्ति होते हैं और उनके लिए जब वह गृह त्याग करके दीक्षा लेना होता है तो उनके लिए अरिहंतों को भी नमस्कार नहीं किया जाता, वह केवल सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं, और उसी सिद्ध भगवान के नमस्कार में वो इतनी ताकत ले आते हैं कि उन्हें एक साथ संयम की 47 रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं केवल सिद्ध भगवान को नमस्कार करने से। क्या समझ आ रहा है? ये नमस्कार नमस्कार में अंतर है। जो आप नमस्कार कर रहे हो वो बड़ा बचपने वाला नमस्कार है, कुछ भी पता ही नहीं है हमें उस भाव के बारे में, लेकिन हम बस कहे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। और एक नमस्कार वह होता है जो हम पूरा का पूरा उस स्वरूप को ध्यान में ला करके करते हैं, मन से करते हैं, ध्यान करके करते हैं, वो नमस्कार अलग होता है। और फिर सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी गढ़धर आदि परमेष्ठी या तीर्थंकर जैसे महापुरुष जब उन सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं तो वह नमस्कार अलग होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए घबराना नहीं, हाथ जोड़े रहो, नमस्कार करते रहो, और जो कुछ भी कहा जा रहा है वैसा करते रहो, जो कुछ भी सुना जा रहा है उसको सुनते रहो, और धीरे धीरे उसी भाव से मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि अगर हमने जो मार्ग प्राप्त किया है उस मार्ग को अगर हम छोड़ देंगे तब तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, और अगर हम उस मार्ग को अंगीकार किए रहेंगे और अगर हमारे लिए कोई दिक्कत भी आए, परेशानी भी आए, तो भी हम अरिहंत और सिद्धों को नहीं भूलेंगे, तो हमारे लिए वो मार्ग बना रहेगा और कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है? अरिहंत और सिद्ध इतनी बड़ी चीजें हैं। आप ये ध्यान रखना, जो चीज हमें बचपन से सिखाई जाती है वह चीज हमारे लिए तब तक काम आती है जब तक कि हम सिद्ध ना बन जाएं। क्या सुन रहे हो? जैन लोगों को बचपन से वो चीजें सिखाई जाती हैं कि वो तब तक काम आती हैं जब तक कि उनके लिए ये अरिहंत और सिद्ध की दशाएं प्राप्त ना हो जाएं।
और ये कोई और दूसरी चीजें नहीं होती हैं। जो णमोकार मंत्र आपने सीखा है वही जन्म जन्म तक काम आएगा, मरते समय काम आएगा, अगले जन्म में काम आएगा, और जब तक आप अरिहंत सिद्ध नहीं बन जाओगे तब तक काम आएगा। जो 5 पाप 4 कसाएं आपने बचपन से सीखी हैं, यही सिखाया जाता है ना बेटा को बचपन से, बाल बोध में। पाप कितने होते हैं, कसाएं कितनी होती हैं, आत्मा कितनी होती है, बस अभी तो क्या किया है, रट लिया है। समझ आ रहा है? उसके अनुरूप भाव तो कुछ नहीं हुआ, पचाया तो कुछ भी नहीं, उसको केवल रट के रखा था बस। और वह ऐसे ही रट के रखे रखे वह उसकी जिंदगी निकल गई, लेकिन उसके काम में कुछ नहीं आया। क्या समझ आ रहा है? तो यही चीजें इसलिए सिखाई जाती हैं कि ये तुम्हारे कभी ना कभी काम में आए, और जब काम में आने की बारी होती है तब आप भूल जाते हो। जब पाप करना है तो पाप कर जाते हो, झूठ बोलना है तो झूठ बोल गए, परिग्रह धारण करना था परिग्रह धारण कर लिया। जिस समय जो करना था वो समय पर तो कुछ किया ही नहीं। जिस समय पर चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर याद आया, मम्मी पापा याद आए, भगवान तो कभी याद आते नहीं। क्या समझ आ रहा है? कभी ठोकर लगे आपको और आपके मुंह से कभी निकल जाए नमो अरिहंत ताड़म, ऐसा होता है? वो मम्मी वो माँ, ये होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जिस समय पर जो चीज काम में आनी चाहिए उस समय पर आपने उस चीज का उपयोग नहीं किया। सिखाया तो इसीलिए गया था कि आप उसका उपयोग करते, लेकिन उपयोग नहीं होता है तो वह चीजें वैसे ही पड़ी रह जाती हैं। इसलिए ये जो ज्ञान है वह ज्ञान जब धीरे धीरे हमारे सामने आचरण के रूप में आने लग जाता है तभी वह आत्मा के लिए शुद्धि प्रदान करने वाला और सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। तो आपको सीखने को क्या है? वही नमो अरिहंताड़म, वही नमो सिद्धाड़म। ठीक है? कब तक सीखोगे? बोलो तो करो, जब तक सिद्ध ना बन जाए। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। अपने शरीर में अपनी पूरी ज्ञानमय चेतना का आभास करें। जो शरीर से भिन्न है पूरे शरीर में वह ज्ञानमय आत्मा फैला हुआ है। उसी आत्मा में अनेक क्रोध, राग, द्वेष आदि विकारी भाव चिपके हुए हैं। उन सब भावों से रहित शुद्ध आत्मा को, सिद्ध आत्मा को हम अपने स्मरण में लाएं। शुद्धोऽहम् 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 अक्षय सुख स्वरूपोऽहम् अक्षय सुख स्वरूपोऽहम् अक्षय सुख स्वरूपोऽहम् सिद्ध स्वरूपोऽहम् सिद्ध स्वरूपोऽहम् क्रोध
विकार रहितो हम। क्रोध विकार रहितो हम। क्रोध विकार रहितो हम। उत्तम क्षमा धर्म सहितो हम। उत्तम क्षमा धर्म सहितो हम। सोहम 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 अरहम। अपनी अंतरात्मा को शुद्ध देखने की कोशिश करें। क्रोध से रहित, परम शांति और क्षमा भाव से सहित दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति परम शांति परम शांति।